उसी के डाटा। क्यों? एनसीईआरटी में जो लाइन लिखल है एग्जाम में वही लाइन आता है। बात समझ में आ गया ना? अदर जितना बुक बना है एनसीईआरटी का एक कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। बात वही है और तरीका कहने का अलग है। हाँ, लेकिन वर्ड पूछता है एनसीईआरटी में जो है वही एग्जाम आता है, इसीलिए एनसीईआरटी ही खरीदना है। बात समझा? बाकी तुमको जो अलग बुक रखना है और पढ़ने के लिए वो रख सकते हो, उसका तो खैर हमको जहाँ तक लगता है जरूरी नहीं पड़ेगा। क्यों? मैट्रिक में भी किताब पढ़ा था, फिर इसमें टिकना था तो पढ़ा था किताब, पढ़ा था ना? अरे मास्टर तो पढ़ाया होगा, तुम लेने वाले ने पढ़ा था अपने से, इसीलिए इंटर में भी नहीं पढ़ेगा, वही कह रहे हैं। बात समझ आ गया ना? उस सभा के लिए किताब है, तुम्हें पढ़ने वाला विद्यार्थी किताब है, बाकी तुम्हें जो देंगे वो सफिशियंट है। ठीक है, तो 11th फिजिक्स है ना? तो फिजिक्स को पहले हम लोग क्लासीफाई देखो कर देते हैं। याद कुछ नहीं करना है, जानकारी के लिए है ना? याद कुछ नहीं करना है, याद साथ हमको भी याद होता है। टॉपिक सिर्फ जो उसके अंदर देखो, ये हो गया तुमको 11th का फिजिक्स और इधर हो गया 12th का फिजिक्स। दो प्रकार का ये अभी जो पढ़ेगा इसे इसको कहते हैं, कोई को कहेगा फर्स्ट ईयर, इसको कहते हैं सेकेंड ईयर। दो भी फिजिक्स सब चीज़ पढ़ा देगा 2 साल में, है ना? तो पहला चैप्टर इसमें पढ़ने के लिए है ये जनरल फिजिक्स पढ़ना है तुमको। जनरल फिजिक्स करने का मतलब क्या है अभी तुरंत पता चल जाता है। जनरल फिजिक्स क्या है, हीट से पहले तक का जो टॉपिक है वो जनरल फिजिक्स कैटेगरी में आता है। अब देखो जनरल फिजिक्स का जैसे हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स समझ में आ गया ना? उसके बाद फिजिकल एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट बारे में पढ़ेंगे। अब तुम्हारे पास एनसीईआरटी है नहीं तो ऐसे भी समझो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, कहने का मतलब इसमें फिजिक्स भी रहेगा और मैथ भी इंक्लूड रहेगा। समझ में आ गया ना? ये चीज़ होगी। इसमें तुमको पढ़ना है मैक्सिमम इंटीग्रल ऑफ कैलकुलस, सिग्निफिकेंस, एडिशनल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद रेस्ट एंड मोशन पढ़ना है और हिंदी है नहीं। रेस्ट एंड रुको एक सेकेंड, इसका होता है गति और रेस्ट मतलब होता है विराम। रेस्ट मतलब क्या होता है? विराम। ठीक है, विराम और गति के बारे में। और भी इसी प्रकार चैप्टर है। फोर्स बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। चैप्टर नहीं गिनाएंगे, जान लो। उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम कोलिजन पढ़ेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक है, यानी कि मेनली यही जो बोले ना भी 11th जो पढ़ के आए हो वही तरह क्या हो गया, मतलब 9th वो जनरल फिजिक्स हो गया। अभी तक जो तुम पढ़े हो क्या पढ़े हो, जनरल फिजिक्स पढ़े हो, वो इसमें आता है। बात समझ में आ गया ना? वो टॉपिक धीरे धीरे देखेंगे। ये सब क्या अपने आप में चैप्टर है, समझने के लिए नहीं, जानकारी के लिए बताना कि पढ़ना क्या है। बाद में फिर तब पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम है, ढेरी नाम, कितना गिनाएंगे, फिर इसको नाम गिनाते रहेंगे। किताब लेना, देखना, लिखा होगा उसमें नाम सब, है ना? और दूसरा मेनली टॉपिक इसका आता है हीट, उष्मा। हीट मतलब क्या होता है? उष्मा। और 3 नंबर में जो टॉपिक आएगा ये आएगा तुमको साउंड। और तीनों मिला करके कितना टॉपिक है? 24 चैप्टर, CHAPTER 24 अध्याय जिसे कहते हो उतना 24 को पढ़ना है। इतना ही। फिर केमिस्ट्री में शायद कम है, कंटेंट उतना ही है, कंटेंट सेम है। अब जैसे 12th का बात करेगा तो एग्जाम का तो पैटर्न अभी वही है। ऑब्जेक्टिव बदला है 12th में पैटर्न कि वही पैटर्न है? वही पैटर्न कितना पहले वाला ही है ना? तो यदि अब तो हमको ध्यान नहीं है, बहुत दिन से क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं क्या है। तो 70 प्लस क्या होगा, वही होगा 30 का फंडा है। 100 का एग्जाम होगा जी सर। 70 का तुमको बोर्ड एग्जाम लेगा और 30 का कॉलेज नंबर देगा, प्रैक्टिकल जिसे कहते हो। ये फंडा है। 11th में यही फंडा है तो 11th में भी करते हो। फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। और वही घायल करता है आदमी को भाई, यहाँ से सब रेस्ट निकाल देता है इंटर के बाद। वही फिर जो पढ़ना पड़ता है ना, वो मुर्गा भात जो खाया है ना वो सब निकलेगा, शुद्ध सहित जोड़ के निकालेगा। शुद्ध सहित कैसे? टाइम भी बर्बाद कर रहा है और टका फिर से दे रहे हो ना, और वही काम कर रहा था पहले तो पापड़ नहीं बेलना पड़ता। तो सब रेस्ट ईयर मुर्गा भात चावल जो खाता है ना फर्स्ट ईयर में,
मैट्रिक निकलता है फर्स्ट डिवीजन, शरीर में तो गर्मी हम तो फर्स्ट किए हैं तो गर्मी शांत होने में 1 साल लगता है, बात बुझा। इंटर पास करते करते तो गर्मी शांत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मैट्रिक कुछ भी नहीं है, चुट्टा का समान है इंटर समझ नहीं है, लगेगा कौन चुट्टा बोल रहा है, इतना है। 10वां में कितने त्रिकोणमिति 6-10 दिन पढ़ा था, यहाँ तो मतलब त्रिकोणमिति 1 घंटा सही से नहीं टिक पाया टिक पाया नहीं, टिक पाया, फार्मूले में चल गया, फार्मूले में निपटा दिए उसको हम सबको। तो वहाँ यही चीज़ है। तो इसमें जो तुम अध्ययन करेगा, रेड कलर नहीं है ऐसे लो, है ना, तो इसको फिर क्लासीफाई कर देते हैं। तो ये अब 12th का देखो, 12th में जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या है, जो करंट, जब तुम मैट्रिक में पढ़ के आए हो करंट के बारे में, तो वहाँ जो करंट में जो आवेश था, चार्ज था, वो चार्ज गति कर रहा था। विद्युत धारा किसे कहते हैं बताओ, पर 10वां आए हो, फर्स्ट डिवीजन है ना, अब बताओ, तब तो पूछबे करेंगे। फर्स्ट डिवीजन में लागत और हम धरते हैं, पकड़ के लाते हैं, कहाँ इधर जाओ, सेकंड लाइफ उतना नहीं पूछते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। उसको फर्स्ट कराना है तो जैसे कुछ बताते हैं, फर्टिलाइजर पूछते हैं, बात बुझा। वो तो बुझ रहा है इंटेलिजेंट है, तो ठीक है, बताओ बताओ क्या होगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं पता है? आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सही बोला है ये, हम दरें नहीं बुझते हैं, हमको बताओ दर क्या है, चीनी वाला दर की शक्कर वाला दर। जब किसी चालक तार से प्रवाहित धारा का फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है, मतलब वो तो करंटे पूछे तो करंटे फ्लो कर रहा है, ये कोनो बात है कोनो बात हो, तुम्हें बताओ। इलेक्ट्रॉन प्रवाह का, हाँ, अब की बात सही बात बोला, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, बात समझ में आ गया ना। तो वो वहाँ फ्लो गति में है ना, आवेश वहाँ पर क्या है, चार्ज क्या है वहाँ पर, गति में है। वो तो पढ़ना ही है 12th में। अब पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो चुपचाप बैठल रहेगा, रेस्ट में, आवेश कुछ नहीं कर रहा है, इसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसी को कहा जाता है, 12th की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पता होना चाहिए कि 2 साल में क्या गुल खिलाएगा इस चैप्टर में, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, जो अभी तुम मैट्रिक में पढ़ के आए हो ना, उसका काका है पढ़ने के लिए, CURRENT होगा, स्पेलिंग सही कर लेना अपना। मैग्नेट। उसके बाद चुंबक के बारे में पढ़ना है, बिजली बनाने के लिए सीखे हो, यस, कैसे बनाया जाता है, बिजली कैसे बनाया जाता है। कॉइल बोला सर, हम क्वेश्चन क्या पूछे, आंसर दो। बिजली नहीं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब आप जानते भी हो तो पहले एक बार सुन लिया करो, बढ़िया से पूछ क्या रहे हैं ना, टर्म थोड़ा सा उलट पलट देंगे तो जवाब उलट पलट जाएगा क्योंकि सीधा जल्दी पूछते नहीं है, नहीं बुझा बात। ये बिजली कैसे बनाते हो, तुम बोला बनाने के लाता है, तो कॉइल कहाँ से इसमें आएगा, बताओ कैसे बनाते हैं। नहीं जानता है तो पढ़ना जा करके, मैट्रिक क्लास पूछ लेना। चलो 4 नंबर में ऑप्टिक्स पढ़ेगा। ये ऑप्टिक्स क्या, वो प्रकाश ने पढ़ा था, उसी का काका सब यहाँ दादा सब पढ़ना है। ऑप्टिक्स में लाइटें पूरा जानना है इसके बारे में। 5वां नंबर में देख लो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न फिजिक्स जाएगा तो पता चल जाएगा, वहाँ मॉडर्न न्यूक्लियर के बारे में थोड़ा इस सब बारे में जानना है। और 6ठा नंबर में है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, जो भी मोबाइल से व्हाट्सअप खेलते हो ना, अब फ़ोन लगाते हो कहीं लग जाता है बातचीत, इसी को कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। सैटेलाइट कैसे काम करता है, कैसे मैसेज भेजते हैं, कैसे ट्रांसमिट होता है मैसेज का, यही सब बारे में जानना है कम्युनिकेशन स्किल्स में। ऑप्टिक्स में ये लाइट के बारे में पढ़ना है, पूरा डिटेल में सुंदर सी बारे में पढ़ना है। क्या उसका 10वां में पढ़ के हो, लाइट कैसे गमन करती है बताओ, सीधे गलत पढ़े हो इंटर में जाकर सही पढ़ लेना। पढ़ाया भी यही जाता है, 10वां तक यही कंसेप्ट ही सब देगा, बात समझ जाएगा ना। तो जो अभी तक पढ़े हो ना, इंटर में सब जा करके, क्योंकि तुम लेवल ही 10वां में वही रहता है विद्यार्थी का, और वही टीचर को पढ़ाना भी है, बात समझ में गया ना। इंटर में पता चल जाएगा लाइट कैसे कौन करती है, समझ में गया। थोड़ा डिस्कस कर देंगे हम, कब साइन
और कॉस का जब ग्राफ बताएंगे ना तो वहीं से पता चलता है कि लाइट कैसे गमन करती है। अभी पता ही नहीं चलेगा। सांप कैसे गमन करती है पता है? ऐसे ऐसे लाइट कैसे गमन करती है ना। अब मैट्रिक में नहीं पढ़ा था हम क्या करेंगे? हम तो मैट्रिक वाला पढ़ाई थी, सही हो पढ़ाए, गलत भी पढ़ाए, जो सिलेबस में है वो भी, वही पढ़ाना भी है। हकीकत में क्या वो भी पढ़ाए, लेकिन कॉपी में वही लिखा है जो एग्जाम आता है, जो किताब में लिखल है एनसीईआरटी में ना। तो वो चीज़ जरूरी है। ठीक है, ये चैप्टर का हम लोग बात विचार कर लिए, है ना। जैसे बर्तन देखने जाते हैं ना, लड़का के पास क्या क्या है, पहले वही फिजिक्स में क्या क्या है वही देखे, फिर अंदर जाके देखेंगे सही में है कि नहीं है, है ना। तो बुक तुमको ले लेना है, फिजिक्स का जो बुक लेना है एनसीईआरटी लेना है ना। बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी लेना ना, तो गदगर पन्ना देख कर लेना, समझ में आ गया ना। आजकल फर्जरी बहुत मार्केट में हो गया, वो फोटो कॉपी कर करके बेच देगा, और जो उसमें इमेज सब वाला बात होगा वो तुमको पता नहीं चलेगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो क्या फायदा लेकर के। तो बिमले तिमले में जाना कहीं बड़ा दुकान में, वो भी फोटो कॉपी करके बेचता है। हाँ, एक बार कॉलेज पर कहीं देखना, जहाँ बढ़िया वाला गड्ढा वाला मिलेगा वहीं लेना, पूरा फ्रेश रहेगा। जो भी इमेज रहता है ना उसमें, जो भी फोटो सब होगा ना, वो पूरा मतलब क्लियर फोटो होगा, 100% दिखाई देगा। जैसे कि गूगल पर मारते हो सर्च तो दिखाई देता है। बात बुझा? नहीं तो रंगीन में लेना। एनसीईआरटी भी 2 कलर में आता है, एगो होता है रंगीन, एगो होता है व्हाइट आता है ना पूरा। तो रंगीन में लेगा तो समझने में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा फिजिक्स। कुछ दिमाग में गया? तो अब देख लो फिजिक्स इंट्रोडक्शन देख लो, फिर बंद करेंगे। कल से आगे प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे। फिजिक्स होता क्या है ना। फिजिक्स क्या होता है तुम लोग तो नहीं बताइए, हम ही से पूछेगा सब बात। मैट्रिक में क्या पढ़ा है सब चीज़ हम ही पूछेगा, वो न बता है फिजिक्स किसे कहते हैं। अब उसी भाषणबाजी करेंगे घंटा ना। फिजिक्स क्या होता है? पैनसौखा देखा है कभी? गुरुबाग गाँव में जो कहता है पैनसौखा है, वो पैनसौखा थोड़े है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का है नाम दिए, धनुष की तरह दिखता है और वर्षा कराता भगवान इंद्र है, इसीलिए इंद्र का धनुष इंद्रधनुष कहते हैं। बात बुझा? वर्षा कराता किसे कहते हो? इंद्र भगवान को। धनुष तरह बनता है ना आकृति, तो कहते हैं ऊपर में भगवान इंद्र है तो उसी का धनुष, इसलिए इंद्रधनुष नाम दे दिए। और अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं, RAINBOW, इंग्लिश में रेनबो। वो भी उसका भी फिर टाइप है, समझ में तुम पढ़ा होगा। एक प्रकार का वो जो फिनोमिना हो रहा है ना, ये किसी का चमत्कार नहीं है इंद्र भगवान का कि तोहर भला बाबा का चमत्कार है, वो फिजिक्स है। बात बुझा? वो क्या है? बहुत को फिजिक्स है। कान में लगाते हो मोबाइल और कहीं पर आदमी है सुन जाते हो ना, कैसे से हुआ, क्या हो रहा है, कैसे, ये भी क्या है? ये इंटर में जानेगा। बात बुझा? है कुछ पूछना है? अभी बटन टिपेंगे तो फोन नहीं लग जाएगा? कहाँ है तार कोनो? कैसे पहुंच गया? नहीं चमत्कार है? यही फिजिक्स से है। वो जो बम फोड़ते हो पाकिस्तान पर मोटका ना, वो भी फिजिक्स से है। वो जो थिरना चलाते हो ठाई ठाई, वो भी फिजिक्स से है। बात समझ में आ गया ना। सैटेलाइट जो लॉन्च करते हो, चंद्रमा पर गया, मून पर गया, उसी कहते हो, या मंगल ग्रह पर गए हो, फिजिक्स का ही देन है। वो सब फिजिक्स में ही पढ़ा जाता है। हम बोल रहे हैं, तुम काहे सुन रहा है? को कहेगा कोनो बात है, बोलेंगे इतने सुनेगा। फिजिक्स से कारण सुन रहे हो, ये फिजिक्स में पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा होता तो चंद्रमा पर भी सुनाई देता। चंद्रमा सुनाई देता है? नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है? हम सुनना चाहते हैं, बताओ। चंद्रमा? हाँ, यहाँ जो सुन रहे हो ना, यहाँ वायुमंडल है। जैसे सामान कुछ भेजना है यहाँ से कहीं, तो लेने वाला, ढोने वाला कोई आदमी चाहिए ना। पृथ्वी पर है ढोने वाला, कौन है? तो वायुमंडल है। अब वहाँ पर ढोने वाला कोई नहीं है तो जाएगा कैसे? अब ये क्या नहीं चक्कर है, सीखेगा चैप्टर में पढ़ाएंगे। उसी का नाम है ध्वनि, साउंड।
वही चैप्टर क्या है? साउंड। अच्छी बात है। मान लो ये क्या है? लोहा है। क्या है ये? लोहा। यहाँ गर्म कर दिए, एगो बहुत जो तेज तरार लो होगा गम करेंगे, यहाँ छुए रहो 10 मिनट, अब पता चल जाएगा क्या होता है। कहेगा अरे गर्म लगता है, कहेंगे तुम तो इंटेलिजेंट था, गर्मी काहे लग रहा है? कहेंगे फिजिक्स के कारण गर्मी लग रहा है, आना पढ़ा देंगे। वो पढ़ेंगे हीट में। समझ में आ गया? गैस पर चढ़ाते हो कुकर, चावल काहे सीज गया है? हाथ देते हैं तो काहे जल गया? क्यों? जब भी लग गया ना, अब कैसे तो बुझ जाना फिजिक्स से हो रहा है। ये सब जो आंख दिखाई देता है वो भी केमिस्ट्री में भी है। तो केमिस्ट्री में आंख से दिखता उगता नहीं है। अभी यहाँ पीट रहे हैं ना, टन या झन की आवाज हो रहा है, क्यों हो रहा है? फिजिक्स है, पढ़ाएंगे। समझा गया ना? रबर को लिए नमरा दिए, क्यों नमरा? कारण जानना चाहते हो ना, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अब बात बुझा? इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? ये चीज है। तो ये सब का सब फिजिक्स का घटना, हमारे आसपास जो भी हो रहा है ना फेनोमिना, सब फिजिक्स से है। सूर्य भगवान उगता है सुबह में, कम लाल होता है तो मान लो जो भी है गर्मी कम लगता है, और दोपहर में लगता है ज्यादा, क्यों? फिजिक्स में पढ़ेगा। वैसे तुम पढ़ के 10वां आया होगा ये सब चीज। ये चीज है, ये सब चीज 10वां जितना पढ़ा है वो फिजिक्स भी है, ये सब फिजिक्स है। तो 10वां में क्या था? साइंस करके सिलेबस में लिखा था, SCIENS, जिसे विज्ञान कहते हो। उसी एक किताब में, हम फालतू किताब बात नहीं करते हैं, अलग अलग राइटर का, आलोक तालोक भारती बनवा, NCERT भारत सरकार की जो किताब है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही किताब में दिया गया है। जी सर। यहाँ आकर के वो 3 भाग में बांट गया है। एक शाखा उसका फिजिक्स बन गया, एक शाखा केमिस्ट्री, एक शाखा बायोलॉजी। विज्ञान, मतलब बायोलॉजी, इसे कहते हो जीव विज्ञान। तो ये जितना बात बोले ये सब पढ़ेगा फिजिक्स के बारे में, तो जितना चीज दिए। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेगा? पानी में मिला दिए चीनी न, एसिड उसिड के बारे में पढ़ो। समझ में आ गया ना? केमिकल के बारे में पढ़ो, दारू कैसे बनता है, चॉकलेट कैसे बना, अलाई बलाई, ये सब किस में पढ़ना होगा? केमिस्ट्री। हाँ। हो केमिस्ट्री में क्या है? हो तो रहा है, हो जाने के बाद पता चलेगा अच्छा हो गया है, प्रोसेस कैसे हो रहा नहीं दिखेगा। फिजिक्स में मारे हो ना किसी, इस पर ठोक रहे हैं नहीं दिख रहा है, हाथ ऐसे कर रहा है। और केमिस्ट्री में रिएक्शन होगा तो पता नहीं चलेगा। जी सर, वो अपने आप हो जाता है। समझ में आ गया ना? वो किस में पढ़ेगा? केमिस्ट्री में। और चिरने फाड़ने वाला काम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। बैंक कैसे पढ़ते हैं? न फाड़ के देखो अंदर में क्या है। समझ में आ गया? खून काहे बहा, खुजली काहे हुआ हाथ पर, नोचनी काहे हो रहा है, माथा दर्द काहे कर रहा है, ये सब बायोलॉजी का पार्ट हो गया। बुझा? डिफिनेशन जो तुमको हम पहले PDF बना कर देंगे, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है। दोनों मन होगा तो दोनों लिखना, और जो मन होगा वो लिख लेना। बात समझा गया? अब ये तो हम लोग लेफ्ट राइट की बात की, अब टू द पॉइंट किताबी भाषा में बताते हैं फिजिक्स क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान, भौतिकी, फिजिक्स साइंस का ही शाखा है, विज्ञान का भी एक पार्ट है, शाखा है। जैसे ही बोले कि साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, फिजिक्स अलग हो गया है, केमिस्ट्री अलग हो गया है, बायोलॉजी अलग हो गया है। तो फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है, ये विज्ञान के ही क्या है? शाखा है, जिसमें प्रकृति की गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के गुण, सूर्य उगता है, कभी कुछ गर्मी, कपड़ा सूखा, कुछ इस प्रकार फिनोमिना करती है ना, उसका गुणन हुआ ही, इसके बारे में अध्ययन करते हो। और प्रकृति का नियम एवं प्रकृति घटना के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकृति का नियम है, क्या नियम है जी? रात सब दिन होगा और दिन भी मतलब ऐसा होगा, ऐसा थोड़ा 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात, प्राकृतिक नियम है ना? ऐसा क्यों होता है पता है? दिन रात हाँ, घूर्णन गति कारण, घूर्णन गति फिजिक्स है ना, फिजिक्स समझ में आ गया? ये सब फिजिक्स है। तो इसका भी एक नियम कानून है कि 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होगा, न है? तो एक नियम हो गया, ये प्रकृति का नियम है। 13 घंटा का दिन नहीं हो सकता है, 13 घंटा का रात नहीं हो सकता। अब कहेगा किसी दिन देखते हैं तो 5 घंटा का दिन रहता है,
वो दिन 12 घंटा का है। ऊपर में बादल उदल आ गया है ना, तो उस सूर्य को झांप लिया है, तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाता है, तुमको लगता है कि सूर्य उगबे नहीं किया। अभी सूर्य उगल नहीं है। अच्छा, सूर्य अस्त होता है कभी? तब अस्त नहीं होता है। तो ये जो तुम देखते हो ना पृथ्वी में, दिन और रात पृथ्वी घूम रही है, उसके कारण होती है। सूर्य नहीं घूमता है। यहाँ है भगवान सूरज, और चारों तरफ उसके चक्कर लगाती है पृथ्वी। इसको कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन गति, जो कि 24 घंटा में एक चक्कर जैसे यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर सूरज भगवान है, तो घूर करके पृथ्वी 24 ये नहीं वो चीज़ अलग है। 24 घंटा का दिन रात ये इसके कारण नहीं होता है, अलग चीज़ है वो टॉपिक, ठीक है। इसको थोड़ा उधर चले जाएंगे, धीरे समझाना पड़ जाएगा फिर। तो अभी ये बोले ये सूर्य है, इसके तरफ तरफ पृथ्वी क्या करेगी? चक्कर लगाएगी। चक्कर लगाती है ना, तो एक नियम कानून बना हुआ है ना, 365 या जान भी लो 66 दिन एक चक्कर लगता है पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ घूमने पर। इसीलिए 365 या 66 दिन का एक साल होता है। उसके साथ पृथ्वी है अपने अक्ष पर भी घूमती है, और वो 24 घंटा में घूम जाती है। ये सब ज्योग्राफी का टॉपिक एक्चुअली में है ना। तो अपने अक्ष पर घूमेगी 24 घंटा में, इसीलिए 24 घंटा का दिन रात मतलब इस प्रकार से कहते हो। बात बुझा? तो एक नहीं देखते हो नियम कानून है, 365 उतने होगा। ये नहीं कि पृथ्वी को घूस देंगे, तुम घूस ले लो और 60 घंटा में चक्कर मतलब 360 दिन में लगता है, तुम 350 दिन में चक्कर मार लो, ऐसा नहीं होता है। वो फिक्स किया हुआ प्रकृति का नियम है नहीं है। 12 घंटा का दिन रात होना ही है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात फिक्स है। सूरज रोज उगना है इस प्रकार पूरब में और डूबेगा पश्चिम में, इसे ही कहते हो प्रकृति के नियम। अब ये सब कानून हो गया उसका। तो ये जो है ये सब फिजिक्स के अंदर आती है, तो ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब चलो, अब जो एक काम वाली बात है, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये सब चीज़, उसके लिए हम ढूंढ कर लाए हैं। जान लो फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से, उसी बारे में बात कर रहे हैं हम। ग्रीक शब्द कहाँ से आया है? ग्रीक कहाँ से? कौन ग्रीक के कौन शब्द से आया है फिजिक्स? है नहीं पता है ना? जान लो, एगो चीज़ जानता होगा। एगो फैकल्टी के हम कोर्स खरीदे हैं, वही सब डिस्कस किए थे, तो तुमको हम बता देते हैं सब चीज़। एगो चीज़ जाना होगा, यहाँ 50 गो चीज़ें। सुनो, याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना? एग्जाम में नहीं पूछेगा। याद करना है सिर्फ उतने को बाद जितना परीक्षा में पूछता है। फालतू का सुन के समझ लिए, कान से निकाल दिए। चलो, बात समझ में आ गया? देखो है क्या, पहला वर्ड आता है, ग्रीक शब्द आता है फ्यूसिस, इंग्लिश हिंदी दोनों है ना। फ्यूसिस इंग्लिश में कहते हो PHUSIS, फ्यूसिस है। ये कौन शब्द है? ये ग्रीक शब्द है। एक चीज और दिखाते हैं, ही तुम अपना लैंग्वेज में लिखे हो ना, आगे दिखाएंगे 2 मिनट के बाद कि ग्रीक में ये शब्द, ग्रीक वर्ड में ये शब्द कैसे लिखा जाता है। लिखने में भी दिक्कत है क्योंकि हम ग्रीक लैंग्वेज जानते नहीं है। तुम जान लो। है देखो, हम तुमको दिखा रहे हैं, बैठे रहो। हमने दिखता है, देखो ग्रीक लिखल है ना। हे वर्ड देखते हो क्या लिखल है? हे, अब पता नहीं घुमा घुमा क्या लिखल है, यही लिखल है। उसका मतलब, इसका मतलब होता है नेचर। इसी से मतलब फिजिक्स आया निकल करके, उसी को तुम ऐसे लिखे हो, पता चला। और पता नहीं वही बुझेगा, हम उसका मतलब अपने भाषा में बुझ लिए। समझ में गया ना? हाँ, आप भेजे थे। हाँ, तो ये तुम्हारे अथी पे भेज दिए हैं। ई नहीं गया होगा। तो आप देखो, जो यहाँ पर हम लोग देखे, टेलीग्राम पर तुम लोग ऐड नहीं हुआ, ऐड हो जाना। ऐसे तुम ऐड हो जाएगा, नहीं होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम ऐड करेंगे तब होगा। ग्रुप है ना, जैसे व्हाट्सएप नंबर तुम किसी के ले लिए तो ग्रुप पे थोड़ी ऐड हो पाता है, जब तक एडमिन ऐड करेगा। तो ऐड करेंगे तब ना, मैसेज कर देना, ऐड कर देंगे। फायदा में लोगे। बहुत कुछ ऐसा है टेलीग्राम में भेजते रहते हैं हम पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इससे फिर क्या बन गया, इससे बन गया फ्यूजिका। ये सब एग्जाम तक नहीं पूछता, इसीलिए हमको भी याद नहीं है। पढ़ना लिख समझाना है तो हम बता रहे हैं तुमको। फ्यूजिका इसको कहते हो PHUSIKA। ये भी ग्रीक शब्द ही है। पहले ये वर्ड है, इससे PHUSIS, फ्यूसिस है। ये लिखे का है ताकि तुम पढ़ पाओ। ये ग्रीक शब्द है, इससे क्या बना? फ्यूजिका। ये भी ग्रीक शब्द ही है। समझ में आ गया ना? ये भी ग्रीक शब्द है। इससे फिर क्या बना? इससे बना फिजिका।
है ना। जी नहीं तो विद्यार्थी फालतू के रटने में रह जाता है, काम वाला याद है ना, परीक्षा निकल कहेगा पढ़ तो लिया, परीक्षा में पास करते हैं, यही कारण से नहीं पढ़ता है। पूछो से पूछो याद करता है, क्या करेगा रट करके जिसका काम ही नहीं है, हैं? नहीं काम है, हमको भी नहीं, क्या करेंगे रट करके, काम वाला बात रखते हैं याद खाली, है ना। तो ई क्या है, लैटिन शब्द है। ई क्या है जी, जो ई लैटिन शब्द है ना। आज इससे तुम लैटिन के बारे में, ग्रीक के बारे में बोला था सीधा, डायरेक्ट आदमी यहाँ से यहाँ फंग जाता है, बीच का प्रोग्राम ही छोड़ देता है। तो इससे बना है जो पढ़ते हो फिजिक्स, क्या बना है जी, फिजिक्स। आज जो हम लोग पढ़ते हैं, हो न हो कहीं बाद में भी जब नाम PH हुआ SI चेंज हो जाए। और ये अंग्रेजी शब्द है न, है ये अंग्रेजी शब्द है, बात बुझा। हम लोग क्योंकि अंग्रेज का गुलाम रहे हैं न, तो इंग्लिश हम पर थोप दिया है, तुम पढ़ो। लेकिन पूरा वर्ल्ड में नहीं चलता है इंग्लिश, ये बात जान लो। कुछ खास कंट्री है उसमें ही इंग्लिश चलता है, जहाँ जहाँ अंग्रेज ने हुकूमत किया अपना, वहीं वहीं चलता है इंग्लिश, बाकी जगह इंग्लिश नहीं चलता है। बात बुझा, अपना भाषा सब है। चाइना में चाइनीज चलेगा, हुम छू फू छू कहेगा, कुछ में तुम करेगा क्या कर रहा है ना, है नहीं कहता है। चाइना में देखना वो क्या क्या कहता है, ऐसे पता नहीं, उर्दू से गेल लैंग्वेज है, उर्दू तुम जल्दी सीख जाएगा। चाइनीज लैंग्वेज पूरा वर्ल्ड में सबसे कठिन लैंग्वेज माना जाता है, जल्दी नहीं सीख पाता है चाइनीज लैंग्वेज, बात समझ में आ गया ना। मंचूरियन के ऐसे कुछ है उस लैंग्वेज को, जैसे हम लोग का है ना देवनागरी लिपि कहते हो ना, तो वहाँ का कि मंचूरियन शायद ऐसे करके है, शायद मंचूरियन है वो लिपि इस प्रकार से है, वही वो हंगछुंग फंगछुंग करेगा ना। अब देखो वहाँ का राष्ट्रपति का नाम क्या है, किम जोंग, और जिनपिंग है। किम जोंग तो नॉर्थ कोरिया का है, तानाशाह का। जिनपिंग नाम नहीं मिला कोनो, हम लोग रामू तामू दे देते नाम उसको ना, तो उसका अपने नाम है छंगपुंग उसका अपना है। तो फिजिक्स वर्ड कहाँ से पता चला, इसका जर्नी क्या है, बात समझा। फ्यूसिस है ग्रीक शब्द, इससे बना फ्यूजिका, इससे फिर क्या बना फिजिका, ऐसे बना फिजिक्स जो अंग्रेजी शब्द है। इस प्रकार से फिजिक्स का जर्नी है। आज का प्रोग्राम ही कंप्लीट करते हैं। अब चलो, न्यूटन साहब को क्लासिकल फिजिक्स का फादर कहा जाता है, समझ में आ गया ना, भौतिक विज्ञान का जनक। क्लासिकल फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है, सब फिजिक्स नहीं, उसमें फिजिक्स कैटेगरी किया गया है ना। क्लासिकल फिजिक्स PHYSES का पिता बाबा न्यूटन है, क्योंकि ये इसको कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं दिया था लगता है, बैठ करके लॉ खोजते गया, हम लोग कपार बोझ के चला गया। सेब गिरा तो क्यों गिरा, यही दिए थे, इससे पहले सेब नहीं गिर रहा था, गिर तो रहा था, तो सोच कर रहा था आदमी, इसको खुजली बात लॉ दे दिया। अब हम उनको पढ़ा रहे हैं न, कल पढ़ाएंगे न्यूटन साहब का, इसको मतलब कहा जाता है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स का पिता हो गया। अब मॉडर्न फिजिक्स जो आजकल अपडेटेड साइंस देखते हो, बम तम लॉन्च करेगा बनाएगा, तो इसका जो फादर है मॉडर्न फिजिक्स का, ये सब एग्जाम्पल नहीं जानकारी के लिए तुमको, ताकि फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट है, बात समझ में क्या ना। मॉडर्न फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, ALBERT अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है, और क्लासिकल फिजिक्स का पिता बाबा न्यूटन को कहा जाता है ना। तो ये सब चीज़ है, ये बात है। अब देखो, तो इस शब्द की खोज जो है ना, जो तुम हो गया, चलो कल से पढ़ाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। कल से तुम तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था, क्या था आज इंट्रोडक्शन क्लास था। हमने फिजिक्स के बारे में कुछ जाना, क्या है नहीं है, वर्ड कहाँ से आया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है पता चल गया होगा। इसी प्रकार से आगे का फर्दर क्लास चलेगा। अब देखो, ये काम वाला बात था ना, ये लिख दिए, बाकी जो बोले वो काम वाला बात तो है, लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता, जिससे बनता सिर्फ वही लिखते हैं और बाकी बोलते हैं सब बात। इसी प्रकार से पढ़ाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। और मैथ में तो सब बात लिखना ही है, उसमें तो बोलने वाला गप ही नहीं है। कल से जो टॉपिक है भौतिक राशि क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाएंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ढकी भर के बनती है सारा एग्जाम में। तो NCERT बुक ले लेना, मात्र एक बुक क्लास में लेकर आना है और डेली के लिए फिर करना है। आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं।
भेज दीजिए।